तो आगे बढ़ते हैं। अब 20 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कालीबंगन से हमें पहले 3500 BC डेट करता है। जो सबसे पुराना जुते हुए खेत मिलते हैं प्लॉग्ड फील्ड्स हम लोग को यहाँ मिलते हैं। फायर अल्टर्स मिले, अग्निकुंड मिले हैं। और ये तो मेहरगढ़ से बहुत बात की साइट है। धोलावीरा की बात करें, देखिए धोलावीरा यहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस है। तो 2650 डेट करता है। एडवांस्ड अर्बन सिस्टम था और सोफिस्टिकेटेड जो है वाटर मैनेजमेंट था। तो ये अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए काफ़ी फेमस है। ये हो जाता है। अब बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड। तो ये बागौर हो जाएगा राजस्थान में आपका। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़, जो इसमें नर्मदापुर MP में है, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। ये आपका बागौर हो गया राजस्थान में। यहाँ से देखिए कुल टूल्स मिले हैं। तो लोकेशन की बात करें तो बागौर राजस्थान का, भीलवाड़ा राजस्थान में कोठारी रिवर के पास है। और इसकी साइट्स की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया है। वीएल मिश्रा द्वारा खोजा गया था। 5000 से 4500 BC की पुराने एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यहाँ आपको मिलेगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भेड़ बकरी और जो है गाय यहाँ से आपको मिलेंगे। पशुपालन का यहाँ हंटिंग से पशुपालन का एक ट्रांजिशन दिखता है। अर्लीस्ट क्लियर मेसोलिथिक डोमेस्टिकेशन एविडेंस यहाँ से आपको देखने को मिलता है। सपोर्टिंग साइट आदमगढ़ आ जाएगी। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ डोमेस्टिकेशन के आपको मिले हैं। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आपको यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मैक्रोलिथिक रेंज इन लेंथ फ्रॉम अंडर, जो मैक्रोलिथिक जो छोटे पत्थर होते थे वो उनका 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक का लेंथ रहता था। और ये मोस्ट स्मॉलर एंड फाइनेस्ट टूल्स फॉर स्मॉल वर्क, छोटे काम के लिए। देखिए कितने छोटे छोटे पत्थर हैं। ये देख रहे हैं पत्थर कैसे उस समय की कलाकृति थी। और फाइनेस्ट टूल्स फॉर स्मॉल वर्क एग्जांपल देखेंगे तो ट्रायंगल डबल साइडेड ब्लेड, एरो हेड होता था, ऐसे तीर के लिए ल्यूनेट्स था, हार्पून था, माउंटेड फ्रॉम ट्रायंगल्स था, माउंटेड विद ट्रायंगल्स। कौन कौन से साइट्स हैं मैक्रोलिथिक टूल्स के, याद रखिएगा मेसोलिथिक एज में। तो आपका बीरभानपुर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका MP में, महदहा और दमदमा UP में, और लंगनाज इन साउथ इंडिया। लंगनाज कहाँ है? साउथ इंडिया में, और बागौर राजस्थान में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल आपको मिलेगा, आदमगढ़ का पॉइंट है नर्मदा रिवर किनारे। अर्ली एविडेंस ऑफ अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन, भेड़ बकरी और ये गाय कुत्ता ये सब पालतू जानवर मिले थे। इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग साइट है बागौर के लिए। बागौर याद रखिएगा कि जो मेसोलिथिक पीरियड था वो उस टाइम की सबसे बिगेस्ट साइट है। ये मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बिगेस्ट साइट है बागौर। ये अब एक ऑप्शन में दिया था उधर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ये भी साइट है। अब जैसे कुछ एक चार्ट दिया है जिसके मैप की मदद से हम लोग मेसोलिथिक साइट्स को कर लेंगे। अब ये 3 साइट तो आप हम कई बार क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। सराय, नाहरराय, दमदमा और मदाहा। लिखैया ये आपका मिर्ज़ापुर में पड़ जा रहा है। बागौर वहाँ भी है। चौपानी मांडू है इधर, चौपानी मांडू है। और भीमबेटका साइट है, पुतली करल है। भीमबेटका आपका ये MP में पड़ जाएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पंचमढ़ी है, आदमगढ़ है, डोमेस्टिकेशन मिला है, पावागढ़ है, और पाटने है, ताड़संग है, वालासना है, अखज है, लंगनाज है। देखिए लंगनाज। और ये आपकी कुछ साइट्स हैं
चिंतानौगवी है, रेनीगुंटा है, जालाहल्ली साइड्स है, संगकनाल है, कोंडापुर है, राजन हाथकंबा है, यहाँ पे तुगबंद्रा नदी, कालीकट है, मलनपुर्जा है, पोडीपरा है, तिनमलाई है। ये सारे साइट्स हैं आपके। और तिलवाड़ा आपका राजस्थान में देखिए, तिलवाड़ा है, धनेरी है, कानवास है, धेकोडल है। ये राजस्थान के साइट्स हो गए। और इधर भी हैं वीरभानपुर, आपका देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में वीरभानपुर। तो ये कुछ साइट्स हैं। तो बस एक मैप है, यहाँ से आप चीज़ देख सकते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। ये पैरसा, ये बिहार वाला बेल्ट आ जाएगा। ये वीरभानपुर है। और चुपानी मांडू है, ये बागो राजस्थान, आदमगढ़। और ये तेरी साइड्स जो है आपका तमिलनाडु में। फिर से वही कुछ मैप्स हैं। कर्नूल केव्स देख लीजिए, आपका कर्नूल की केव्स जो है ये आपका पैलियोलिथिक साइट्स हैं। होंगी आपका पैलियोलिथिक साइट्स, होंगी ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। और ब्रह्मगिरी है, तो ये आपका साइट्स मिल जाएगा। आदि चंचलूर है, जैसे पय्यमपल्ली है। ये सारे साइट्स जो हैं न्यूलिथिक साइट्स हैं। पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये इनाम गाँव आपका का ये भी जो है साइट्स देखने को मिलेगा। आपका चैलकोलिथिक पीरियड में भी आ जाएगा। ये मॉडर्न सिटीज़ हैं, मद्रास उद्रास जैसे हो गया, कोलकाता। कोल्डी हवा आपका ये न्यूलिथिक साइट है। भीमबेटका आपका मेसोलिथिक पीरियड से आपका मोस्टली अपर पैलियोलिथिक से इसका स्टार्ट है, लेकिन मेसोलिथिक में आप मैच्योर दिखेगा। चिरांद आपका न्यूलिथिक साइट है। और ये दाओजाली हादिंग आपका एक साइट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और मेहगढ़ है आपका, मेहरगढ़, बुरजोह में। ये सब न्यूलिथिक साइट्स हैं आपके। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। बोरी एक साइट है। और ये भी बोरी आपकी जो साइट है ये पैलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। ये लखनिया है, ये रॉक शेल्टर्स के लिए जो है मिर्ज़ापुर में पड़ेगा। रॉक आर्ट के लिए जो है ये फेमस है, लोकेटेड इन रॉक पेंटिंग्स, मिर्ज़ापुर, लखनिया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, डोमेस्टिकेटेड हैं। अब 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज चैलकोलिथिक पीरियड। तो आपका कॉपर एज आ जाएगा, जहाँ कॉपर आ जाएगा। चैलकोलिथिक का मतलब ये कॉपर प्लस स्टोन, तो कॉपर स्टोन से आप चैलकोलिथिक से कॉपर याद रखिएगा। द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर वर यूज्ड इन एडिशन टू स्टोन, कॉपर एज। ये सारे शब्द से बना है। इसको जो है स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं। यूनियोलिथिक, एनियोलिथिक, ये दो नाम है। एनियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। और चैलकोलिथिक ये ब्रिज की तरह काम करता है। आपका जो स्टोन एज है और ब्रॉन्ज एज है उसके बीच का ये चैलकोलिथिक पीरियड जो है ब्रिज का काम करता है। और मेटलर्जी में ये लोग केमिकल स्मेल्टिंग जान गए थे। कॉपर को जो है पिघलाना ये लोग जान गए थे, कैसे हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता था। और फिर इसके बाद से ही जब कॉपर में टिन मिलाना गया तभी हम लोग को ब्रॉन्ज़ मिला। तो ये आगे की प्रोसेस है, आगे के टाइम पीरियड में हम लोग को मिला, तब जाके जो ब्रॉन्ज़ जो सिविलाइजेशन आई आगे की, वो बाद में हम लोग को देखने को मिली। टूल्स जो है, स्टोन टूल्स रिमेन प्रेवलेंट थे, क्योंकि चैलकोलिथिक है तो स्टोन्स का भी काफ़ी अच्छा यूज़ था। हालांकि कॉपर ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट्स जो है यूज़ होने लगे। तो ये टाइम फ्रेम है इसके। अब कुछ मेन जो कल्चर है, आहार बनास आपका ये मेवाड़ वाला रीजन राजस्थान में है। डिस्टिंक्ट कॉपर स्मेल्टिंग के लिए जाना जाता था। मालवा रीजन मध्य प्रदेश में है, फेमस फॉर रिच पॉटरी के लिए जाना जाता था। जॉर्वे जो संस्कृति है, जॉर्वे कल्चर ये महाराष्ट्र में है, नोटेड फॉर इट्स रूरल सेटलमेंट्स के लिए ग्रामीण बस्तियाँ थे। कायथा रीजन जो है मध्य प्रदेश, इन द अर्लीस्ट चैलकोलिथिक पीरियड है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा तो देखिए, सबसे पहले आप लगाइएगा आहार बनास को, फिर कायथा को, फिर
मालवा को, फिर जॉर्वे को। तो जॉर्वे सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये एक टाइम लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। ये आहार, बनास और कायथा कभी साइमल्टेनियसली एक साथ भी आ सकते हैं। तो ये 3 वाला आप याद रख सकते हैं, कायथा, मालवा और आपका जॉर्वे। और इस पीरियड की बात करें तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो है काफ़ी फेमस थी। फर्स्ट यूज़ ऑफ पेंटेड पॉटरी यहाँ से हुआ। रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि समुदाय जो पहाड़ियाँ और नदियों के पास मिट्टी की ईंटें, घास फूस और वेटलैंड डॉब जैसे जो घर बनाते थे, तो ऊपर का जो छत रहता था वो घास फूस से भर के जो है घर बनाते थे। और ये जो है मिट्टी का जो है वो खंभा एक तरह से बनाते थे जो सपोर्ट देने के लिए। गोबर वोबर लेप लगा के फिर ज़मीन का जो फर्श है उसका जो है लाइम वाइम से चूना वुना पत्थर से जो है ये सब भरते उड़ते थे ताकि साफ़ रहे और गंदगी ना आए ज़्यादा। सोशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा कि सोशल हायरार्की चालू हो गई थी। जैसे जो दफन भी किया जा रहा था तो उसकी ऑर्नामेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऑर्नामेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सामान रखते थे। कॉपर जो सामान है और सारी चीज़ें हैं वो महंगे थे और कुछ जगहों पे वो कम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग राइस वॉज अननोन टू देम। Metal work was one of the means of economy of Ahar. Black red colored pottery have been found here on which generally white colored geometrical designs have been carved. तो देखिए पहला सही है, तीसरा और डी सही है। राइस वॉज अननोन टू देम ये गलत है क्योंकि राइस उन लोगों को पता था। जो यही एक इसी पॉइंट है जो बाकी जो सूखे वाले एरिया हैं उनसे अलग करता था, क्योंकि राइस उन लोगों को पता था। और कॉपर स्मेल्टिंग जैसे हम लोगों ने पढ़ा वो जान चुके थे। अब जैसे स्मेल्टिंग है तो मेटल वर्क एक मीन्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि ये लोग सप्लायर भी थे हड़प्पा सिविलाइजेशन को। और आने वाली जो सिविलाइजेशन बढ़ी तो खेतरी माइंस जो है वहाँ से कॉपर सप्लाई होता था, जो आपका ज्ञानेश्वर वाला एरिया है वहाँ से। तो अच्छा खासा है एक इंडस्ट्री के रूप में लोग अपना उस टाइम फ्रेम में बना चुके थे। ब्लैक और रेड कलर पॉटरी भी थी जिसमें वाइट पैटर्न्स जो है डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो ये कुछ पॉइंट है। रिमेन्स एंड पॉटरी इम्प्रेशंस। तो चावल, गेहूँ और जौ के साक्ष्य जले हुए अवशेषों और मिट्टी के बर्तनों में निशाने माध्यम से पाए गए हैं। मेटल इकोनॉमी थी और ब्लैक रेड पॉटरी थी। और ब्लैक रेड पॉटरी विद वाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स डॉट्स या लाइन से जो है वो बनाया जाता था। 3000 से 1500 BC का ये टाइम पीरियड है। मेवाड़ रीजन का ये है। बनास एंड बैराज नदी जो है उनके बीच में पड़ी। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं आर गिलोंड, बरठल और ओजियाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये देख लीजिए रेक्टेंगुलर हाउसेस बनने लगे, मड ब्रिक से बनते थे जो गोबर वोबर का जो है वो भर उड़ के उसी में बनाते थे, पत्थर उत्थर डाल के जो लिपाई उपाई होता है उससे। तो और इसमें कई बैल की मूर्तियाँ बताएं कि जो बैल है वो भी एक अच्छा खासा एक धार्मिक प्रतीक था, रिलीजियस सिंबल था बैल। क्योंकि ये आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे तो बैल का जो है वहाँ भी एक वो मिली है मूर्तियाँ। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब बात करें सिविलाइजेशन की तो 24वां क्वेश्चन है कि द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियंट साइट्स। तो ये आपका मेहरगढ़ हो जाएगा कि हड़प्पन स्टोन एज से आपका एक कंटिन्यूस सीक्वेंस आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन तक मिला है मेहरगढ़ में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। प्री हड़प्पन साइट है, हड़प्पन लिंग भी आपको मिलेगा। अमड़ी जो है ये पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा संक्रमण, प्रारंभिक नव पाषाण जड़ों का अभाव। प्री हड़प्पन टू मेच्योर हड़प्पन ट्रांजिशन, लैक ऑफ अर्ली न्यूलिथिक रूट्स। तो ये एक प्री हड़प्पन टू प्योर हड़प्पन ट्रांजिशन दिखाता है। कोड दीजिए देखेंगे तो अर्ली हड़प्पन लेयर्स डायरेक्टली बिलो मेच्योर हड़प्पन लेयर्स। तो कालीबंगा की बात करें तो ये नोन फॉर प्री हड़प्पन प्लॉट फील्ड्स, जुते हुए खेत के लिए जाता है।
जो कि काफ़ी बाद में हुआ, ये हड़प्पन साइट था। तो कोड दीजिए। कुछ साइट्स हैं जैसे अमरी हो गया आपका, ये प्री हड़प्पन से मेच्योर हड़प्पन तक का था। कोड दीजिए जो था आपका, ये अर्ली हड़प्पन का था, डायरेक्टली बिलो मेच्योर। तो और कालीबंगन जो था ये आपका प्री हड़प्पन साइट था। कंटिन्यूटी दी थी, इवोल्यूशन देखने को मिला। लोकेशन आपका देखिए। 25वां क्वेश्चन है कि एक्सकवेशन एट नौदा टोली वॉज कंडक्टेड बाय, तो ये एस डी संकालिया याद रखिएगा। नौदा टोली का एक्सकवेशन किसने किया था? एस डी संकालिया। ये नौदा टोली का एक्सकवेशंस है, ये कुछ बर्तन है, मालवा कल्चर का पार्ट है। तो कहाँ का मिला है? ये नर्मदा रिवर अपोजिट महेश्वर है, खरगोन जिले में के अपोजिट जो है, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ये स्थित है। 1500 से 1320 BC का जो ये टाइम फ्रेम बताया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। आर्किटेक्चर, हाउसिंग देख सकते हैं। नौदा टोली, मालवा कल्चर का जो पॉटरी देख लीजिए, मालवा कल्चर का पॉटरी है ये। हाउस शेप्स देखेंगे तो राउंड शेप्स, जो राउंड शेप के जो हाउसेस थे उनका डायमीटर 3 मीटर था। रेक्टेंगुलर के जो है 2x2.2 का था। बैम्बू एंड मड प्लास्टर से बनता था ये। और थैच्ड रूफ्स जो होते थे, जो मतलब घास फूस से जो है इनकी छत बनाए जाते थे। सपोर्ट जो है थिक वुडन पोस्ट का जो है खंबा था, और 22 सेंटीमीटर का जो है एक से सपोर्ट दिया जाता था, 22 सेंटीमीटर की उससे। फ्लोरिंग आप जान ही रहे हैं कि फ्लोरिंग जो है वो चूना पत्थर और कंकड़ ईंट पत्थर नदी से ले आके जो है भरा जाता था उसी में। चूल्हा मिला यहाँ पर, एक चूल्हा 2 मुँह का चूल्हा जो है 2 ये है। और बर्तन मिले हैं आपके, स्टोरेज जार्स मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी काफ़ी डेवलप थी। पत्थर है, एग्रीकल्चर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ बात करें तो के.डी. वाजपेयी वर्कड ऑन सेंट्रल इंडिया साइट्स लाइक एरन में काम किए थे। के.डी. वाजपेयी वीएस वो कणखन, तो ये भीमबेटका रॉक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।